सादर प्रणाम। मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दूंगा कि प्लाट का बैनामा कराने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कानूनी जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट दिनेश सिंह बैस पर जाकर कानूनी जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हासिल हो सके। मित्रों, प्लाट का बैनामा हम कराते हैं तो हमको बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं और आगे चल के वही हमारे लिए परेशानी का सबब होती हैं। हमको कई बार यही जो बातें हम अनदेखी कर देते हैं, उन्हीं बातों की वजह से हमको कई कई दिनों तक अदालतों में चक्कर काटना पड़ता है और इन छोटी छोटी बातों की वजह से अदालत में बड़े मामले में विवाद इन प्लाट के संबंध में आ रहे हैं। मित्रों, प्लाट का कार्य, क्रय विक्रय करने का कार्य अक्सर आपने देखा हो प्रॉपर्टी डीलर के माध्यमों से हो रहा है। हम भी उन्हीं प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से प्लाट ले रहे हैं। दोस्तों, आपको प्लाट की आवश्यकता हुई, आप पास पड़ोस निकट के किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको एक प्लाट दिखाता है, बताता है ये 20 बाई 40 है, ये 60 बाई 50 है, ये 50 बाई 75 है, इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है। दोस्तों, हम अपनी सुविधा के अनुसार प्लाट तय कर देते हैं। प्रॉपर्टी डीलर हमको लेकर तहसील आता है और वह हमारे प्लाट का जो उसने आपको बताई थी सीमाएं कि पूरब में अमुक व्यक्ति का प्लाट है, पश्चिम में अमुक व्यक्ति का प्लाट है, उत्तर में फला व्यक्ति का प्लाट है, दक्षिण में फला व्यक्ति का प्लाट है तथा इसकी पैमाइशें लिख देता है। वो पूरब से पश्चिम इतने फुट, उत्तर से दक्षिण इतने फुट। प्लाट का बैनामा कराने के उपरांत वो प्रतिफल अब लेकर चला जाता है। अब हम बैनामा लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है कि हमने उस प्लाट में उस एरिया का गाटा नंबर, चक नंबर, खसरा नंबर नहीं डलाया। जब हमने गाटा नंबर, चक नंबर, खसरा नंबर नहीं डलाया तो जो रिकॉर्ड है, जो राजस्व रिकॉर्ड है, जो राजस्व अभिलेख है, जिसको खतौनी कहते हैं, उस पर हमारे नाम का नामांतरण नहीं होता है। अब जब हम उस अभिलेख पर, उस दस्तावेज पर जो उस भूखंड का गाटा नंबर है, जिस भूखंड के भाग पर मैंने प्लाट लिया है, वो जब नामांतरण नहीं होता है तो मित्रों, यहाँ पर दो तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। पहली समस्या, हम जब लोन लेने जाते हैं, हमको किसी वजह से कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ऐसे हालात होते हैं तो कोई भी बैंक हमारा होम लोन कर्ज स्वीकार नहीं करती है और कहती है आप अपने इस प्लाट का चक नंबर, खसरा नंबर, गाटा नंबर बताएं। हम नहीं बता पाते हैं और हमको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। एक और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आती है, वो समस्या आती है मित्रों, जब हम प्लाट ले लिया और करीब 1 साल 2 साल बाद जब हम उस प्लाट पर निर्माण करने जाते हैं तो उसी तरह का एक दस्तावेज बैनामा लेकर एक अन्य व्यक्ति खड़ा होता है। वो कहता है यह प्लाट तो हमारे नाम है, जो सीमाएं आपके प्लाट में लिखी होती हैं वही सीमाएं उसके प्लाट में लिखी होती हैं। मित्रों, ये विवाद का रूप ले जाता है। कभी कभी देखने में आया ये बहुत बड़ा रूप ले जाता है। दोस्तों, जागरूक रहिए और प्रॉपर्टी डीलर का, जो प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा जो जमीन क्रय विक्रय का कार्य किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा या सबसे बड़ी वजह गाटा नंबर ना लिखने की या खसरा नंबर ना लिखने की उनकी यह है कि दोस्तों, इन्होंने कहीं 1 बीघा 2 बीघा का जमीन का बैनामा कराया, उसके बाद आसपास में ग्राम समाज या गांव सभा या उस कस्बे की शेष कोई खाली रिक्त जमीन होती है, उसको भी ये कवर कर लेते हैं। जब कवर कर लेते हैं, अगर गाटा नंबर, खसरा नंबर, चक नंबर खोलते हैं तो उतने ही क्षेत्रफल का बैनामा करने का अधिकार है जितना क्षेत्रफल इनके नाम है। लेकिन जब ये चक नंबर, गाटा नंबर नहीं खोलते हैं, बैनामे में नहीं लिखते हैं, तो यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वह नंबर, वह रकबा किस क्षेत्रफल, किस गाटा नंबर, किस खसरा नंबर, किस चक नंबर का है। और मित्रों, बड़े आपको उदाहरण मिलेंगे, बड़े उदाहरण मिलेंगे। अदालतों में बड़े मामले इस स्तर पे पड़े हुए हैं
जो एक एक प्लाट के दावेदार 2-2, 3-3 लोग नजर आते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप जब भी जमीन लें, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से लें, पहले उससे उस भूखंड, उस जगह का चक नंबर, गाटा नंबर और खसरा नंबर, जो इंतखाब खतौनी कहते हैं, उसको अवश्य देखें और उसको तस्दीक करें। जो आपसे जमीन विक्रय की बात कर रहा है, जो जमीन बेचने की सौदा कर रहा है, वह जमीन किसके नाम दर्ज है। कई बार मित्रों, हम प्लाट ले लेते हैं और जो वारिस जिसके नाम जमीन दर्ज होती है, जिसने हमको जमीन बेची थी, जो जमीन का स्वामी था, वो मृत हो जाता है। उसके वारिस लोग उस जमीन पर अपना नामांतरण कर लेते हैं। तो आने वाले समय में हमें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जमीन के धोखाधड़ी के मामले बुरी तरीके से लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, अपने समाज को जागरूक करना, जिससे हमारा कोई भाई अनावश्यक गलत तरीके से ना फंसे, जिससे उसे अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। मित्रों, यहाँ एक और बात हम कहना चाहेंगे कि गांव में आसपास जो आबादी के पास चक या नंबर जिन लोगों के आ जाते हैं, वो भी जमीन बिक्री का कार्य करते हैं। और तब हम एक और बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम लोग एक स्टाम्प लेके 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में जमीन क्रय कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। मित्रों, जमीन जब भी क्रय करें तो रजिस्टर्ड जरिए बैनामा प्राप्त करें, जिससे आने वाली अड़चनें आपको पैदा ना हो सकें। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी देना था। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दिनेश सिंह बैस पर जाकर आप कानूनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हासिल हो सके। आने वाले समय में अन्य एक कानूनी पहलू पर आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।